हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका भारत सरकार रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा सारे जोन के क्षेत्रीय कार्यालय में एक नोटिस भेजा गया है दिनांक 1/10/2024 को। इस नोटिस में विषय है भूतपूर्व सैनिक को अनुबंध के आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्त करना। इस विषय पे ये नोटिस है। संदर्भ चलिएगा, इसको पढ़िएगा एक बार। इस नोटिस में क्या दिया गया, ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में संदर्भ दिया गया। बोर्ड का पत्र संख्या इतना, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बोर्ड के संदर्भ में उद्धृत पत्र के अनुसार अनुबंध के आधार पर गेटमैन सिविल और यातायात विभाग के रूप में भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति की योजना अंतिम बार 30/9/2024 तक बढ़ाया गया था। उपयुक्त योजना की समीक्षा की गई और अब यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा रिक्तियों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की योजना को मौजूदा नियम और शर्त के अनुसार 1/10/2024 से आगे 3 महीने की अवधि यानी कि 31/12/2024 तक बढ़ाया जाए। नियुक्ति केवल गेटमैन, चलिएगा आगे देखिएगा, नियुक्ति केवल गेटमैन की श्रेणी में की जानी चाहिए। ऐसी नियुक्ति का रेलवे बार कोटा मौजूदा संख्या के अनुसार होगा। जैसे कि बोर्ड दिनांक 6/10/2024 और 1/3/2024 के पत्रों के अनुलग्न में दर्शाया गया है। चूँकि प्रत्येक रेलवे में वास्तविक आवश्यकता एक गतिशील आंकड़ा है जो अभ्यास आदि के परिणामों पर निर्भर है। आवंटित गेटमैन की संख्या को एक सीमा के रूप में माना जाना चाहिए। वास्तविक आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया, एक सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व सैनिक को अनुबंध के आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्त किए जाएं। यह अनिवार्य रूप से जीएम के माध्यम से किया जाएगा। एक पॉइंट नेक्स्ट दिया गया, दोहराया जाता है कि नियमित कर्मचारी के शामिल होने के साथ साथ उपरोक्त नियुक्ति को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। ये पॉइंट आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त नियुक्ति को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए जब तक कि आपका नियमित कर्मचारी शामिल नहीं हो जाता है। जब नियमित कर्मचारी शामिल हो जाएगा तो आप इस नियुक्ति को, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी अभी तक दे रहे थे गेटमैन का, उसको समाप्त कर दिया जाए। ये आपका, तो इससे होता है कि इस बार जो है आपका, यदि गेटमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को समाप्त करके रेगुलर बहाली करती है तो गेटमैन की आने वाली बहाली जो रेलवे ग्रुप डी में होगी वो संख्या अधिक होगी। कहने का अर्थ यही इस नोटिस से निकला कि गेटमैन का जो संख्या होगा ग्रुप डी का बहाली में, उसमें संख्या काफ़ी अधिक आपको देखने को मिलेगा बनिस्पत और भी डिपार्टमेंट के। ठीक है, क्योंकि यदि इसको समाप्त करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दे रहे थे एक्स सर्विसमैन को, उसको यदि समाप्त करते हैं और गेटमैन की रेगुलर बहाली करते हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें गेटमैन के पदों की संख्या अधिक होने की संभावना है। तो चलिए धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।